देवी प्रसाद के बेटे को षड्यंत्र रचकर जानकी ने हवेली से तो दूर कर दिया था, लेकिन प्रश्न तो अभी वही था कि उसकी पत्नी को सिर्फ बेटियां ही पैदा हो रही थी। 4 बरस के लंबे इंतजार के बाद उषा को संतान पैदा तो हुई, लेकिन शारीरिक कमजोरी होने के कारण उषा को एक मरी हुई बच्ची पैदा होती है। अब तो दाई माँ ने भी साफ मना कर दिया था कि उसकी पत्नी के शरीर में एक और बच्चा पैदा करने का समर्थ नहीं बचा है। अगले तकरीबन 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जानकी प्रसाद की नजर एक सुंदर रूपवती कन्या गहना की ओर जाती है। गहना हवेली में जानकी की पत्नी की देखभाल करने के लिए आई थी, लेकिन 18 बरस की सुंदर मनमोहिनी सी गहना ने कब जानकी प्रसाद को अपने मोह में बांध दिया, हवेली में कोई जान नहीं पाया था। एक और जानकी के मन में एक बेटा पाने की आस थी, और दूसरी ओर इस समय गहना का उसके जीवन में आना। जानकी को यह ईश्वर का दिया हुआ संकेत समझ में आ रहा था। देखो, हवेली में तुम्हारा जो स्थान पहले था आगे भी वही रहेगा, लेकिन मुझे इस हवेली के लिए एक वारिस की जरूरत है, और सच तो यह है कि वो वारिस मुझे तुमसे नहीं मिल सकता। देवी का बेटा 11 साल का हो गया है, कुछ सालों की बात है, उसके बाद वो वापस हवेली में लौट आएगा। मेरी बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाए।